हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुएब अहमद और हम लोग आज हम आपको समझाने जा रहे हैं क्योंकि चैप्टर 2 केमिस्ट्री का इज मैटर अराउंड द प्योर। इज मैटर अराउंड द प्योर मतलब हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो प्योर हैं या नहीं है। तो इसमें से पहले तो आपको सब्सटेंस पता होना चाहिए। सब्सटेंस जब पता रहेगा तभी तो आप बताएंगे, मतलब मैटर को ही सब्सटेंस कहते हैं। तो मैटर पता रहेगा तभी तो आप पता लगाएंगे ये प्योर है या इम्प्योर है। तो पहला जो टॉपिक है हम लोग का वो है सब्सटेंस। सब्सटेंस तो सबको पता होगा कि मतलब जो चीज़ स्थान घेरती है, तो जैसे इसमें भार होता है उसको हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस से इसके टू पार्ट्स भी होते हैं। इसके टू पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है इम्प्योर। देखो, पहला जो प्योर होता है, प्योर सब्सटेंस जो होता है उसमें मतलब एक ही तरह के पार्टिकल्स को मिला के उस सब्सटेंस को बनाया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल तो वैसे कुछ होगा नहीं, बट एक ही तरह के पार्टिकल से मिला के बनाया जाता है। और जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस दो तरह के पार्टिकल से मिलके बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं। इसको हम लोग मिक्सचर भी कह सकते हैं। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं। मिक्सचर के दो पार्ट्स होते हैं। वेट, मिक्सचर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है हेट्रोजीनस, एक होता है होमोजेनस। अब हेट्रोजीनस क्या होता है? हेट्रोजीनस वो होता है जिसको जो पार्टिकल्स है या मतलब किसी सॉल्यूशन में कोई पार्टिकल्स मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं अच्छे से, उसको हेट्रोजीनस कहते हैं। और होमोजेनस वो होता है जो मतलब सॉरी हेट्रोजीनियस वो होता है जिसके पार्टिकल्स मतलब डिसॉल्व नहीं होते हैं, उसके पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन के अंदर दिखते हैं, उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। मतलब इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग सैंड इन वाटर, सोल इन वाटर। और होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, मतलब सॉल्यूशन में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइक चीनी और पानी का घोल ले सकते हैं। तो यही होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस में अब होमोजेनस में आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? दो पार्टिकल्स या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स मिलके जो चीज़ बनाते हैं, जो मिक्सचर बनाते हैं, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन में आता है तीन टाइप्स आते हैं उसके। जैसे कि एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। ठीक है, तो जैसे सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है मतलब जिसमें हम लोग मिलाते हैं। और सॉल्यूट क्या होता है? जिसको मिलाते हैं। मतलब लाइक सॉल्वेंट को हम लोग ले सकते हैं पानी, और सॉल्यूट को ले सकते हैं चीनी ले सकते हैं। तो उन दोनों को मिलाएंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा। इसमें होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है? इसके भी पार्ट्स होते हैं। जैसे होता है, एक होता है सिचुएटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसिचुएटेड सॉल्यूशन। सिचुएटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वेट, सिचुएटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें सोल्यूट की मात्रा कम होती है। जिसमें मतलब कोई भी सॉल्यूशन है उसमें जो सोल्यूट की मात्रा कम होती है उसको सिचुएटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसी की तरह आता है अनसिचुएटेड। अनसिचुएटेड क्या होता है? अनसिचुएटेड जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है उसको अनसिचुएटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसमें आता है एक मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब सॉल्यूट की जितनी भी मात्रा होती है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूट की जितनी भी मात्रा होती है उसमें सॉल्यूशन में, उसको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लगाया जाता है। और फिर सिचुएटेड सॉल्यूशन में उसके पार्ट्स आते हैं। सिचुएटेड सॉल्यूशन में आता है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी वो होता है सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट मिलाया जाता है उसके सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब उसका सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब ये हो गए उसके होमोजेनियस के पार्ट्स। और हेट्रोजेनियस के पार्ट्स तो हेट्रोजेनियस के जो पार्ट्स होते हैं उसमें पहले आता है सस्पेंशन।
हाइड्रोजन के पास होते हैं उसमें पहले आता है, सबसे पहले आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन ये ऐसा सॉल्यूशन होता है कि पहले बात तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें उसके पार्टिकल्स हम लोग सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स हम लोग अपनी नेक आइज से देख सकते हैं। इसके पार्टिकल्स होते हैं 100 नैनोमीटर से ज़्यादा ही मतलब बड़े होते हैं और ये होता है अनस्टेबल मिक्सचर होता है। इसमें जो टिंडल इफेक्ट होता है ये फॉलो नहीं करता है। और इसके एक और पार्ट्स आता है और इसके बाद आता है इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन वो होता है कि जिसमें सॉल्यूट की मतलब कोई भी सॉल्यूशन जिसमें उसके पार्टिकल्स को मतलब वो डिज़ोल्व अच्छे से नहीं होते हैं। ये भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर ही होते हैं। ये डिज़ोल्व अच्छे से नहीं होते हैं। इसके पार्टिकल्स दिखते हैं लेकिन थोड़े छोटे दिखते हैं, 1 नैनोमीटर से ज़्यादा, 100 नैनोमीटर से कम। ठीक है। और इसमें टिंडल इफेक्ट फॉलो करता है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट मतलब जैसे अब एक हम लोग टिंडल इफेक्ट क्या होता है? अभी इसमें हम लोग ले सकते हैं, एक ग्लास ले सकते हैं। ग्लास में जब हम लोग कोई भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर करेंगे तो अगर वो कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसमें मतलब जो हम लोग एक साइड से टॉर्च दिखाएंगे और बीच में जो लाइट जाती है उसकी रास्ता मतलब उसका वे दिखेगा कि कहाँ से वो जा रहा है और किधर से निकल रहा है। इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं और ये स्टेबल मिक्सचर होते हैं। और फिर उसके बाद कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म। अब सस्पेंशन में क्या आता है? सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इसको लिखेंगे तो नहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वैसे हम बता दे रहे हैं आपको। सस्पेंशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ये होता है कि मतलब अगर फिगर से अब इसको जैसे सस्पेंशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर अगर हम लोग अगर पानी में वाटर में मतलब इंक मिल गया है तो इसको इंक को अलग करना है, हम लोग को अलग निकालना है। तो उसके लिए इसको करना पड़ता है जैसे कि एक बर्तन लेंगे लाइक इस तरह और फिर उसके बाद इसमें वाटर डालेंगे और फिर उसके बाद एक और उसके अंदर वो मतलब बर्तन लेंगे, उसको डालेंगे और उसके अंदर जो इंक में मिला हुआ है वाटर उसको डालेंगे। फिर उसके बाद नीचे से उसको हीट देंगे। जब हीट देंगे तो अंदर का जो वो वाटर रहेगा वो वेपोर हो जाएगा, सारा वेपोर हो जाएगा और फिर उसके नीचे जो इंक रहेगा वो अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इंक को अलग कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है। अब इसमें एक और टॉपिक आता है सेपरेशन ऑफ क्रीम फॉर मिल्क। जैसे इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो मिल्क होता है उसमें से क्रीम को अलग करना है तो हम क्या करेंगे? तो क्रीम को अलग कैसे करेंगे? क्रीम में अलग करने के लिए एक मशीन आती है, उसके अंदर हम लोग मिल्क को डाल देते हैं जिसमें फुल क्रीम हो। ठीक है, उसको मिल्क को डाल देते हैं, फिर वो अपना प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं उसको ऊपर कर देता है और जो भारी पार्टिकल्स होते हैं उसको नीचे कर देता है। जैसे कि दूध को नीचे कर देता है और क्रीम को ऊपर कर देता है और दोनों को अलग निकाल देता है। इस तरह से सेपरेशन ऑफ क्रीम फॉर मिल्क। ठीक है। और इसमें फिर से एक और टॉपिक आता है सेपरेटिंग टू इमिक्सिबल लिक्विड्स। मतलब कि अगर तेल और पानी दोनों मिल जाए तो उसको कैसे अलग करेंगे? तो इसमें एक फ़नल आता है। फ़नल शायद आप लोग जानते होंगे कि वो कुछ कूप टाइप का होता है। तो उसमें अगर अलग करना है तो इसकी सहायता से उसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि कोई बॉटल लेंगे और वो तेल और पानी जो मिला हुआ है उसको ले लेंगे और फिर फ़नल से उसको धीरे धीरे हल्का उसको मतलब निकालेंगे। जब तेल निकल जाएगा तो फिर उसके बाद बॉटल को हटा देंगे तो पानी अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा। इसको कहते हैं सेपरेटेड टू इमिक्सिबल लिक्विड्स। और फिर आता है टॉपिक सेपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉलिड डिजॉल्व इनटू लिक्विड। इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं: एवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, सिंपल डिस्टिलेशन। एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन क्या होता है? एवापोरेशन कोई भी टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड को गैस स्टेट में चेंज करना, मतलब वो अपने आप वेपोर हो जाता है, उसको एवापोरेशन कहते हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन, इसके बाद आता है क्रिस्टलाइजेशन।
क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इसका एक प्रोसेस होता है। जैसे कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन है, जैसे कि अब हमको अगर तो मैंने किसी पानी में एक गिलास में पानी लिया, उसके अंदर नमक भी डाल दिया, वो अच्छी तरह से उसमें डिज़ोल्व हो चुका है। अब उसको मुझे अलग करना है, तो फिर उसके बाद उसको एक मतलब वो बर्तन में ले लेंगे, ठीक है, नीचे से उसको हीट देंगे वैसे ही, ठीक है। और इसके अंदर पार्टिकल्स बचे हुए हैं, अभी नमक है और वाटर है, ऊपर वाटर है नीचे नमक मिला हुआ है। और फिर उसके बाद इसको जब नीचे से हीट देंगे तो जो भी वाटर रहेगा वो वेपोर हो जाएगा, और वेपोर होने के बाद जो नीचे नमक बच जाएगा, नमक के पार्टिकल जो बचेंगे उसको क्रिस्टल कहेंगे। और ये जो मैं बताया हूँ भी, इसको पूरी की पूरी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। अब इसके बाद आएगा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी जैसे अगर हम लोग को कोई कलर अगर मिक्स हो गया, ठीक है, 3-4 कलर अगर आपस में मिक्स हो गए हैं, तो उसको अलग करने के लिए मतलब अलग करने के लिए ये क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्रोमेटोग्राफी में एक मशीन होती है, मशीन में उसको डाल देंगे, फिर उसके बाद वो प्रोसेस करके जो सबसे डार्क कलर होगा उसको नीचे करेगी, मतलब डार्क कलर से हल्के कलर में उसको ब्लॉक में लगाते चली जाएगी, उसको क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। और सिंपल डेस्टिलेशन से बढ़ाता है। अब सिंपल डेस्टिलेशन क्या होता है? सिंपल डेस्टिलेशन है अगर हमको वही ये जो शायद थोड़ा क्रिस्टलाइजेशन से मिलता जुलता है। मतलब अगर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन में सिर्फ नमक को अलग कर रहे थे, और इसमें हम लोग को नमक और पानी दोनों ही चाहिए, तो इसके प्रोसेस मैं फिगर से समझाता हूँ आपको। जैसे कि अब यहाँ पर हीट दे रहे हैं, यहाँ पर इसमें बर्तन में वाटर रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर से ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ से हम लोग इसको हीट देंगे, ठीक है, हीट देंगे जब इसको हम लोग हीट देंगे तो फिर उसके बाद इसमें जो वाटर है वो वेपोर होगा, वेपोर होकर जब ये जाएगा तो ये जो पाइप है इसमें ये पाइप ठंडी होती है, तो इसी वजह से वो जब वहाँ पर लगेगा तो उसके पार्टिकल से मतलब जो गैस के पार्टिकल्स रहेंगे वो मिल जाएंगे, तो उसको लिक्विड इसमें आगे वाले जो वो रहेगा उसमें चला जाएगा, वाटर चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर तो नमक बच ही जाएगा, आपको तो बताए हैं। अब फिर इसके बाद आता है हम लोग का फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, अब फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज ये होता है कि मतलब जिसको हम लोग किसी चीज़ को, जैसे मोमबत्ती आप ले सकते हैं, मोमबत्ती को अगर हम फिर से मतलब जला देते हैं, तो उसके बाद वो जब मोमबत्ती फिर से जब गल जाती है पूरी, तो फिर उससे मोमबत्ती हम लोग बना सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर कोई चीज़ है, कोई सब्सटेंस है, उसको हम लोग मतलब किसी और स्टेट में कर दिए हैं, तो उसको फिर से उसी स्टेट में ला सकते हैं, इसको फिजिकल चेंज कहेंगे। और केमिकल चेंज इसके और होता है ना, केमिकल चेंज वो होता है कि मतलब अगर इसको अगर किसी और स्टेट में कर दिया जाए, अगर कोई सब्सटेंस है अगर इसको किसी और स्टेट में बदल दिया जाए, तो फिर इसको उसी स्टेट में नहीं लाया जा सकता है, इसको केमिकल चेंज कहेंगे। अब प्योर सब्सटेंस के पार्ट्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस तो आपको बताएं, प्योर सब्सटेंस के पार्ट्स होते हैं। एक होता है एलिमेंट, और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस के जो दो पार्ट्स होते हैं उसमें एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? जिसको जो दो आइटम से मिलके बना हो उसको एलिमेंट कहेंगे, और एलिमेंट को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट हो गया कंपाउंड।
कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जिसको मतलब ये दो एलिमेंट से मिलके बना होता है कंपाउंड। अब इसमें आते हैं एलिमेंट के कुछ पार्ट्स। हाँ भैया थी